Now, class 12, physics, chapter 1st, electric charges and fields, lecture 5. So, students, how are you? Hope you are fine and you have started a study for class 12. This is my 5th lecture and you have read Coulomb's law, and regularly I will teach class systematically and I will give notes also. So hope you will study properly and like and subscribe. Thank you very much. Now see, units of charge. So चार्ज का यूनिट जो है सीजीएस सिस्टम में और एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में क्या है, कूलम है। चार्ज का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट में कूलम है। और इसका डिफिनेशन देखो, ये पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। इसके हेल्प से ऑलरेडी आई हैव डिफाइंड I करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, Q चार्ज, T टाइम है। क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इस फॉर्मूला से 1 कूलम का डिफिनेशन किस तरह से दे सकते हो, I वी कैन मेजर इन एम्पियर, a charge we can measure in coulomb, a time we can measure in second. How will you define 1 coulomb charge with the help of this formula? Charge is said to be 1 coulomb if 1 ampere current flows through a conductor in 1 second. इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। दूसरा डिफिनेशन कूलम का क्या है, फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से कूलम का डिफिनेशन कैसे, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम C कूलम। अब फ्रॉम कूलम्स लॉ यू हैव रेड 2 पॉइंट चार्जेज हैं, ये हमारा चार्ज है, 2 पॉइंट चार्जेज है और ये सेपरेटेड डिस्टेंस है 1 मीटर। ये चार्ज है, Q1 Q2 चार्ज कर सकते हो और डिस्टेंस है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 by R स्क्वायर। इस फॉर्मूला से डिफाइन कर F इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q से माना, और R के प्लेस पे क्या होगा, 1 मीटर। देन F के प्लेस पे वी आर पुटिंग दिस वैल्यू 9 into 10 to the power 9, ये 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 के प्लेस पे Q into Q, अब आइए R इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो क्या होगा, Q into Q स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कूलम, या Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कूलम। हाउ यू डिफाइन 1 कूलम? 1 कूलम may be defined as the charge which repels equivalent similar charges placed in a vacuum or air or free space with a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। इस तरह से ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम है, कूलम को डिफाइन कर सकते हो इससे, या दूसरा कूलम लॉ से, फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन डिफाइन। नाउ जस्ट आई एम राइटिंग द डिफिनेशन ऑफ 1 कूलम। From this formula you can see the definition of 1 coulomb. 1 coulomb can be defined as the charge which repels equivalent similar charge placed at a distance of 1 meter from it in a vacuum or air or free space with a force of 9 to 10 to the power 9 न्यूटन। ये तो कूलम का डिफिनेशन है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। नाउ स्मॉलर यूनिट ऑफ कूलम क्या हो जाएगा, 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 कूलम। 1 NC नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 to the power minus 9 कूलम। 1 म्यू C 1 माइक्रो कूलम, और 1 PC पिको कूलम इज इक्वल टू 10 to the power minus 12 कूलम। This you will remember, it will help in solving numerical question. SI unit of charge is coulomb. Now in CGS system, unit of charge is state coulomb, STAT.
ई नहीं, स्टेट कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम इज स्टेट कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू ऑफ चार्ज। अब रिलेशन जिसे पढ़ा है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेंथ का यूनिट एसआई यूनिट में मीटर है, लेंथ का यूनिट सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर है। तो रिलेशन बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसी तरह से एसआई यूनिट में चार्ज का यूनिट कूलम है और सीजीएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट स्टेट कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज ईएसयू। रिलेशन, अब इन एसआई यूनिट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। सीजीएस सिस्टम में, इन सीजीएस सिस्टम चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या है, माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। यानी क्या होगा, दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो दोनों क्या होगा, सेम होगा। सो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 इज इक्वल टू माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। अब ये 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होगा, दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4.8 और 1.6 डिवाइड कर दोगे, 6 डेसिमल कैंसिल होगा, 16 से 16 3 जाए 3 हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर 19, बेस से हमें पावर क्या होगा ऊपर जाएगा, तो क्या होगा माइनस 10 और प्लस 19, यानी क्या होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन कूलम एंड, सो 1 कूलम इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये हमारा रिलेशन हो गया, या 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, मीन्स 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कितना होता है 10 कूलम, और 10 और 1 कूलम इज इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या इसको और थोड़ा सा कर सकते, सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो देन यू आर गेटिंग रिलेशन 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये हमारा रिलेशन हो गया। समटाइम्स इट विल हेल्प इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो दिस रिलेशन, ओके। नाउ यू हैव read चार्ज इज ऑन ए बॉडी, ठीक है, चार्ज इज ऑन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट और देयर आर 2 पॉइंट चार्जेज, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज फोर्स इज एक्टिंग। बॉडी हमारा क्या है, 1 डायमेंशनल बॉडी है, 2 डायमेंशनल बॉडी है और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल बॉडी क्या हो गया, वायर हैज ओनली लेंथ, 1 डायमेंशनल बॉडी। और पेपर कंसीडर कर सकते हो, मेटलिक शीट कंसीडर कर सकते हो। ये हमारा पेपर जो है, पेपर क्या है, ओनली लेंथ और ब्रेड्थ, या मेटेलिक शीट कंसीडर कर सकते हो। 2 डायमेंशनल बॉडी हो गया, और कोई स्फेयर है, क्यूबॉइड है, ये क्या होगा 3 डायमेंशनल बॉडी हो गया। तो चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन 1 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी एंड 3 डायमेंशनल बॉडी, ठीक है। नाउ दिस यू विल स्टडी डेंसिटी क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 1 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी एंड 3 डायमेंशनल बॉडी।
तो क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाउ यू कैन सी ए सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेज फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कोई सरफेस है, चाहे वन डायमेंशनल हो, टू डायमेंशनल हो, थ्री डायमेंशनल, उस पर चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दैट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ यू कैन कंसीडर ए लाइन, कि हमारा क्या है, कि लाइन है, वो वायर है, वन डायमेंशनल बॉडी है, इस लेंथ कितना है, एल है, और क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल लाइन एल। तो क्या हो गया, एल लाइन पर कितना चार्ज है, क्यू, बाय यूनिटी मेथड वन यूनिट लेंथ पर कितना हो गया, क्यू बाय एल, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा से डिनोट करते हैं, तो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इस लाइन पर चार्ज कितना है, एल लाइन पर क्यू चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पर क्या होगा, क्यू बाय एल, ये क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर सपोज करो ये अगर लेंथ हम इसको कंसीडर करें, ये dl और ये चार्ज कितना हो गया, dq, तो इस तरह से भी कर सकते हो, क्या होगा, dq बाय dl, तो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम और ये मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर, ये चार्ज का हो गया कूलम और मीटर का ऊपर जाएगा तो मीटर। इस तरह से क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस तरह हम लोग पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाउ सेकंड वन, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। दो टाइप का सिग्मा, ग्रीक लेटर है, ये देखो, ये क्या कैपिटल है, कैपिटल सिग्मा, और ये क्या हो गया, स्मॉल सिग्मा है। इस कैपिटल सिग्मा को समेशन, एडिशन से रिलेट करते हैं, और ये स्मॉल सिग्मा जो है इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी से डिनोट करते हैं, डेंसिटी। इस तरह से यहाँ सरफेस चार्ज सिग्मा से, ये हमारा एक सीट है, मेटेलिक सीट है, और इस पर प्लस क्यू चार्ज, क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया कितना एस है। अब ये एस एरिया पर कितना चार्ज है, क्यू है, एस एरिया पर चार्ज कितना, क्यू है, यूनिटी मेथड कर सकते हो, क्यू है एस। ये क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एस। अब अगर इसमें हम एस सरफेस एरिया, क्यू चार्ज है, अगर हम इस तरह से कंसीडर करें, ये एरिया कितना हो जाएगा, डी एस, और इस पर चार्ज कितना है, डी क्यू, तो क्या हो गया, इस डी क्यू बाय डी एस, ठीक है, डी क्यू बाय डी एस, ये हो गया चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम, और ये एरिया, एरिया के क्या मीटर, तो मीटर ऊपर जाएगा तो सी मीटर माइनस 2। अब क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के ये रो से डिनोट करते हैं, जिस तरह क्लास 10 में पढ़ा है, रेसिस्टिविटी यानी रो से डिनोट करते हैं किसका, वॉल्यूम चार्ज। कोई स्फीयर है, क्यूब है, क्यूबाइड है, उस थ्री डायमेंशनल बॉडी है, और उस पर चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट, ये स्फीयर है, स्फीयर पर क्या प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज, इसका वॉल्यूम क्या है, वी। अब ये वी वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, क्यू, यूनिट वॉल्यूम पर कितना हो गया, क्यू बाय वी। ये क्यू बाय वी जो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय वी। अगर इसमें हम स्मॉल एरिया कंसीडर करें तो क्या होगा, डी क्यू, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डी वी। तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी या डी क्यू बाय डी वी। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ऊपर जाएगा m-3। ये इस तरह से यू हैव रेड लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज यूनिफॉर्मली, कंटिन्यूअसली, यूनिफॉर्मली एवरीवेयर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्री, समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से चार्ज फैला हुआ है। तो हमारा क्या हो गया, वन डायमेंशनल बॉडी, टू डायमेंशनल बॉडी और थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल बॉडी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, टू डायमेंशनल body has surface charge density, or three dimensional है volume charge density. In this way you have read linear charge density, surface and
volume charge density. Now we can study after that principle of superposition. Thank you for watching. Please like, subscribe and share. This is my motivation. Thank you very much for watching.